तो वो घड़ी आ गई, वो मोमेंट आ गया है कि जब रामलला का जो इंतजार है, जो बरसों से राम भक्त करते हुए नजर आ रहे थे, अब वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। 500 साल की जो ज्यादा की जो स्ट्रगल रही है, जो सैक्रिफाइस रहा है, जो राम भक्त करोड़ों जो हम देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया भर से बस इस मौके के इंतजार में थे कि कब रामलला वापस अपनी अयोध्या लौट आएंगे। और यहीं पर बस प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन पहले सबसे पहली झलक टाइम्स नाउ पे आपने देखी और आपको दोबारा दिखा रहे कि आखिरकार रामलला किस तरीके से उन्हें सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि गर्भगृह में विस्थापित किया जा रहा है। 51 इंच लंबी ये जो मूर्ति है, जिसे बताया जा रहा है कि करीबन 150 से 200 किलो के बीच में इसे गर्भगृह में स्थापना इसकी कल की गई। यहां पर अगर मूर्तिकार के बारे में बात करें तो मैसूरू से आते हैं, अरुण योगीराज उनका नाम है। उन्होंने कृष्णशिला यानी कि काले पत्थर का इस्तेमाल करके और आंखें बंद फिलहाल करी हुई है भगवान राम की इस मूर्ति का। और नेत्र मिलन होगा, वही दिन होगा, प्राण प्रतिष्ठा को होगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे जब पहली बार भगवान राम की आंखों के दर्शन होंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ब्लाइंड फोल्ड ऑन रामलला's eyes which will complete the प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। और उसी के बाद सीधे तौर पे पूजा पाठ और दर्शन भगवान राम के उसी के बाद शुरू हो जाएंगे। अब रिचुअल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन के जो रिचुअल्स है वहां पे बताया जा रहा है कि पहले ये मूर्ति को पानी में जिस तरह से रखा गया था और उसके बाद जो भी इतनी प्रोसेस है और वो प्रतिक्रिया उसे किस तरीके से किया जाता है वो भी हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार मूर्तिकार की तरफ से ऐसी मूर्ति बनाई गई है जो अब बताया जा रहा है कि सैकड़ों सालों तक वहीं पर गर्भगृह में रहेगी और भगवान राम के दर्शन राम भक्तों को लगातार मिलते रहेंगे। The Pran Pratishtha rituals of Lord Ram Lalla's idol have started here in Ayodhya, and we know for a fact that how today the first aarti was performed inside the Sanctum Sanctorium, that is the Garbhagriha, where the new idol of Lord Ram Lalla has been kept. Now what we are being told is that the face of the idol is completely covered as of now, and after the consecration ceremony gets completed on 22nd of January, the face will be revealed. Now, as of now, the color of the idol is Sham 1, that is blue and black. The first aarti was performed today, and the rituals of Gandha Divas and other rituals have been performed today, and from tomorrow new rituals will be performed, so that on 22nd of January, when the consecration ceremony takes place, the minimum bare required rituals will be performed. On 22nd of January, the consecration ceremony will start at around 12:20 p.m. and it will go on till 1 p.m. And hence, today is an important day that the first aarti of new Lord Ram Lalla's idol was performed, and the idol was kept inside the Sanctum Sanctorium of the temple. तो आखिरकार जो रिचुअल्स या पूजा विधि है उसका आखिरकार किस तरह से किया जाएगा, जो पूरा जो प्रकरण है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिन की बताई जा रही है जो पूजा विधि है वो लगातार जारी रहेगी 21 जनवरी तक, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी 12:20 तक। यहाँ पे जो पूजा की बात करें तो मुख्य पुजारी की तरफ से बताया जा रहा है कि घृत दिवस और धन्य दिवस का भी पूजा किया जाएगा और रामलला की जो मूर्ति है उसका प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी किया जाएगा। टू गेट एन insight exactly what these rituals are, Times Now spoke to the renowned seers from Varanasi who tell us exact the processes that will be taking place for the final installation of Ram Lalla's मूर्ति। ये इसके बारे में बताइए, अधिवास क्या होता है? सर्वप्रथम अयोध्या की भूमि से आप सभी को जय जय श्री राम। ये हमारी जो है एक प्रक्रिया है, एक विधान है, जो कि जब हम कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी भी विग्रह का तो उसको उन चीज़ों में हम रखते हैं, घृत में रखते हैं, शहद में रखते हैं, ये तमाम से चंदन में रखते हैं, धान में रखते हैं, गेहूँ, विभिन्न चीज़ों के इस तरीके से हमारी एक जो है एक विधान बना हुआ है जो है शास्त्रोक्त विधि द्वारा, उसी को हम जो है यहाँ पे पालन करते हैं। उसी में जो है श्री हरि जी के जो है विग्रह को इसका प्राण प्रतिष्ठा करना है वो हम उनको रखते हैं, इसी को हम जो है गीतादिवास आदि कहते हैं। हमारे साथ नंदन जी भी हैं, काशी विश्वनाथ से महंत हैं। आप बताइएगा महंत जी, अधिवास जो चल रहे हैं, हर एक दिन अलग अलग अधिवास हो रहा है, घृत अधिवास हो रहा है, तो ये जो अधिवास किए जाते हैं जब प्राण प्रतिष्ठित होती हैं मूर्तियां, तो उनमें अधिवास का क्या महत्व? अयोध्या की पावन भूमि से सभी को जय जय सीताराम।
अधिवास मूल रूप से सजीव के भीतर, निर्जीव के भीतर सजीव बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रतिमा के भीतर प्रभु के प्राण फूंकने की जो प्रक्रिया है वो अधिवासों के निमित्त आती है। अनेकों प्रकार के अधिवास होते हैं, जैसे चतुर्थ दिवस के भीतर औषधादिवास है, केसरादिवास है, घृतादिवास है, इस प्रकार से अनादिवास है। तो अनेकों प्रकार से, जैसे अन्नादिवास है तो अन्न के अंदर गेहूं आता है, चावल आता है, अनेकों प्रकार से प्रतिमा को उस एक समय के भीतर पूरे दिन उस अन्न के भीतर दबा करके रखा जाएगा कुछ समय के लिए। इसी प्रकार घृतादिवास है तो घी के भीतर उस प्रतिमा को कुछ समय के लिए रखा जाएगा। इसी प्रकार केसर है तो केसर के जल में, और औषधि है तो औषधि, अनेकों प्रकार की औषधि होंगी जिनके भीतर उस प्रतिमा को रखा जाएगा शुद्धि करने के लिए। तो ये शुद्धि होगी और उसके बाद ही फिर प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठित किया निश्चित रूप से ये हमारा शास्त्रोक्त विधि द्वारा विधान है, जैसे जो है हम अपने विग्रह में प्राण को प्रतिष्ठित करते हैं और उसके बाद ही जो है हम पूजन उसका कर सकते हैं शास्त्रोक्त विधि से। Why exactly Pran Pratishtha is performed? What is Pran Pratishtha? Which is an act that transforms an idol into a deity, after which the deity can accept prayers and the darshan can be given to the bhaks, and he can also then grant boons. And this ceremony that involves the sacred rituals that are inspired from the Vedas and the Puranas as well. Spiritual Guru Sadhguru explains the significance behind Pran Pratishtha that happens as far as why this ceremony is followed, especially when it comes to the installation of an idol. The process of establishing or consecrating a deity is about stabilizing an energetic or pranic form that exudes prescribed qualities. The qualities that we ascribe to the deity are the same qualities that we hold high and aspire for. In this civilization that we refer to as Hindustan, we do not wait for divinity to descend, but nurture and cultivate that possibility within us. In this effort, creating a stable base within is vital, and that is called Anusthanam in Sanskritam and Anusthana in southern India, and Hindi-speaking people call it Anusthan. This is an effort to build a foundation of the divine possibility within ourselves, or turning this body into a living temple with purificatory processes and life-enhancing methods, making the body fit enough to house the divine. तो तैयारियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, और मंदिर में जो हमने सोने के जो द्वार देखे, जो दरवाजे देखे थे, वो भी जिस तरीके से एक एक करके अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक फूलों से तरीके से पूरे जितने राम मंदिर जो अभी तक जितना तैयार हुआ है, गर्भगृह से लेकर बाहर तक, इस तरह की जो सजावट की हुई है उसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं कि बस यजमानों का बस थोड़ी देर का और इंतजार रह गया है, क्योंकि सब्यसाची हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सब्यसाची, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो लेटेस्ट अभी फिलहाल शेयर करी गई है कि किस तरीके से फूलों से सजाया गया राम मंदिर को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, पूरा जो राम मंदिर है, और केवल राम मंदिर नहीं, पूरा अयोध्या है, किस तरीके से रंग बिरंग के फूलों से सजाया गया है। और अब पूरे जो देश की नजर है वो इस समय अयोध्या पे बनी हुई है, क्योंकि राम लल्ला का जो मूर्ति है वो विराजमान हो चुके हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का जो रीति है वो 22 तारीख को निभाया जाएगा। हालांकि हम कल भी तस्वीर जो सामने आई है किस तरीके से राम लल्ला की जो मूर्ति है वो बिठाई गई थी, और साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से सोने के जो द्वार है वो इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं, और पूरे राम मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। इससे हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि किस तरीके से 22 जनवरी को पूरे तरीके से अयोध्या में एक तरीके से, मतलब पूरे अयोध्या जो है फूलों से सजाया जाएगा, और राम लल्ला का जो है वो लोग बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख जो डेट है, क्योंकि सभी संतों का भी ये कहना है कि हर जो शस्त्र के हिसाब से, तिथि के हिसाब से ये डेट चुना गया है, और पूरे देश की जो निगरानी है वो 22 तारीख को ही है।